दोस्तों, अगर आपने सीटेट जुलाई 2024 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों के मन में डाउट बना हुआ है, जैसा कि आपका जो सीटेट का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है और आपने अपना देख ही लिया है कितना स्कोर है कितना नहीं है। तो सब्जेक्ट वाइज कितना है उसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम क्या सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, क्या हम उस पर क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, सिर्फ परसेंटेज दिया गया, आपका टोटल नंबर दिया गया है, तो क्या हम क्वालिफाई हैं या नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इसको लेकर के दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही बहुत से अभ्यर्थियों की ये भी कमेंट आ रहे हैं कि जिनके कुछ नंबर से रह गए हैं, जिनको फिर से सीटेट देना है या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जिनको पहली बार सीटेट देना है, उन सभी के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या जो है नेक्स्ट सीटेट जो होगा वो ऑनलाइन होगा। तो इन सब पर हम लोग जो है पूरी जानकारी लेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों स्क्रीन पर आप जो है ये रिजल्ट देख पा रहे होंगे, इसी तरह आपका भी रिजल्ट दिख रहा होगा। अगर आपने पेपर फर्स्ट दिया होगा तो सिर्फ पेपर फर्स्ट आपका शो करेगा, पेपर सेकंड दिया होगा तो पेपर सेकंड करेगा। बट अगर आपने दोनों दिया है तो ये आप देख सकते हैं, ये जिस बच्चे का है इसने दोनों दिया है, पेपर फर्स्ट यानी 1 to 5 का और पेपर सेकंड यानी 6 to 8 का, दोनों पेपर इन्होंने दिया है। अगर आपने पेपर फर्स्ट सिर्फ दिया है तो पेपर फर्स्ट ही होगा, पेपर सेकंड पे जो है ब्लैंक शो करेगा। और जिन बच्चों ने सिर्फ 6 to 8 का दिया है यानी पेपर सेकंड, जैसे बीएड वाले हैं वो ज़्यादातर क्या पूरे, जैसा कि अब उनको पीआरटी में देना नहीं है, पीआरटी के लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो वो उनको 6 to 8 ही देना है यानी पेपर सेकंड देना है, तो उनका पेपर 2 ही है सिर्फ। तो जिनका ये होगा उसमें पेपर सेकंड सिर्फ होगा, उनका पेपर फर्स्ट ब्लैंक होगा। तो दोनों जिनका है उनका दोनों स्कोर सामने दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझना ये जरूरी है, जैसे आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नेम है और यहाँ पे आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड है। टोटल जो आपके सब्जेक्ट वाइज टोटल जो आपके नंबर हैं वो बताए गए हैं, 30-30 नंबर का आपका सभी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। वहीं पेपर सेकंड की हम बात कर लें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये मैथ साइंस का बच्चा है। अगर आपका एसएसटी होगा तो यहाँ पे एसएसटी दिया रहेगा, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपका 2 सब्जेक्ट का नंबर है, साइंस मैथ दोनों का इसी में है, साथ में आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए हैं जिस पर हम लोग बात करने वाले थे। ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज आपके नंबर कितने हैं, वो इसको लेकर के बहुत से डाउट बने हुए हैं बच्चों के मन में। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में इस बच्चे ने 26 पाया है और मैथमेटिक्स में 23 है और इन्वायरमेंट में जो है 22 है, लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें 26, लैंग्वेज सेकेंड में 21। इस तरह से जो टोटल नंबर है वो 118 है आउट ऑफ 150 में। तो आप देख सकते हैं इस बच्चे का कहीं से भी कहीं सब जो है 20+ है, 20-30 के बीच में है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका 10 माइनस नंबर है, यानी जो है 30 में से वो जो है कहीं 7 नंबर है तो कहीं 6 नंबर है तो कहीं 5 ही नंबर है तो कहीं जो है 3 ही नंबर है, इस तरह से। तो उनके कमेंट आ रहे थे कि मैम अगर कम नंबर हैं तो इससे कोई आगे कोई भर्ती में अगर वो बैठ रहे हैं, सीटेट की मार्कशीट लगा रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग सभी समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है अभी तक जो है सीटेट की तरफ से यही होता है कि आप पांचों जो आपका सब्जेक्ट है आप दोनों को समझिएगा दोस्तों, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों की हम बात कर रहे हैं। चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकेंड हो, पांचों सब्जेक्ट में अगर जो है आप, जैसा कि जनरल की अगर हम लोग बात करें तो 90 या फिर 90+ आपका नंबर होना चाहिए। अगर आपका टोटल 90 या 90+ है तो आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाते हैं। वहीं जो है अगर ओबीसी और SC ST की अगर हम बात कर लें तो अगर आपका 82 है या फिर 82+ पर हैं आप, तब भी आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट में मान लीजिए आपका इतना है, मान लीजिए एक तरह से एग्जांपल आप समझ लीजिए, मैथमेटिक्स में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल में ही मैथ को छोड़ देते हैं और उसके बाद वो साइंस से पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह या फिर इंटर की बात कर लें तो कहीं ना कहीं उनका मैथ वीक होता है। तो मैथ जो है उनका वीक होने की वजह से वो मैथ में कम नंबर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 30 में से उनका जो नंबर है वो 6 आता है, तो उनके कमेंट है कि मैम क्या हम जो है क्वालिफाई हैं या नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, अगर 30 में से मान लीजिए आपका एक भी नंबर होगा ना, सिर्फ आपने एक नंबर पाया होगा, तब भी जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल नोटिस जारी की जाती है, जो नोटिफिकेशन आता है, उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको सब्जेक्ट वाइज पास होना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सब्जेक्ट वाइज पास होना होता तो वो भी मैं क्लियर आपको बता देती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका टोटल नंबर पांचों सब्जेक्ट में
में 90 प्लस या 82 प्लस होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में आपको पास करना जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चों के उन्होंने अपने रिजल्ट भी शेयर किया है कि मैम इतना नंबर है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने आप ये एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया है कि अगर आपका 2 नंबर भी होगा या फिर 4 नंबर 1 नंबर भी होगा तब भी जो है आप क्वालिफाई, अगर आप 90 प्लस हैं या फिर 82 प्लस हैं, अगर ओबीसी SC ST से होंगे तो। ये तो हो गया आपका पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड में भी आप देख सकते हैं, जैसा कि मैथ साइंस में आप देखेंगे, मैथ में जो है इस बच्चे का 21 है, साइंस में 10 है। टोटल अगर हम देखें तो 31 है 60 में से, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ बच्चे जो हैं साइंस में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, मान लीजिए 30 में से उनका 25 आ जा रहा है या फिर 24 आ जा रहा है। मैथमेटिक्स में जो है वो 10 के नीचे ही रहते हैं, या तो 6-7 इस तरह से आ जा रहा है, या फिर यही जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, मैथ में उनके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, 26-27 इस तरह से नंबर बन रहे हैं, और जो है साइंस में वह जो है 5 या 4 पर जो ही रुक जा रहे हैं। तो क्या वो क्वालिफाई माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? जैसा कि 6 to 8 के लिए आपने देखा भी होगा कि 6 to 8 में आपका स्पेशल सब्जेक्ट मांगता है कि आप साइंस से हैं या फिर SST से हैं। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और आप अपने सब्जेक्ट में ही जब कम नंबर पाए हैं तो फिर उसकी वजह से कोई इशू ना आ जाए, इस तरह से बच्चों के कमेंट थे। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि पेपर फर्स्ट में मैंने आपको बताया है वही प्रोसेस यहाँ पे भी है पेपर सेकेंड में भी। अगर जो है टोटल आपका 90 प्लस हैं आप या फिर 82 प्लस हैं आप, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे किसी भी डर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप ये चीज़ें समझ पाए होंगे। बहुत से डाउट बने थे बच्चों को ये सारी चीज़ें लेकर के कि हमें सब्जेक्ट वाइज पास होना जरूरी है या नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे कि आपको सब्जेक्ट वाइज पास होना जरूरी नहीं है। आपके सब्जेक्ट में कितने भी नंबर होंगे, टोटल आपका जो पासिंग नंबर है, जो परसेंटेज है, वो होना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि मैम ये एग्जाम जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। जैसे कुछ बच्चों के कुछ ना कुछ नंबर से रह गए, कुछ के 1 नंबर से, कुछ के 2 नंबर से, बिल्कुल बॉर्डर पर थे, कुछ के 3 नंबर से, इस तरह से है। कुछ के ज़्यादा नंबर से भी हैं, 10 नंबर से हैं, जैसे 70 पे हैं, 77 पे हैं, 78 पे हैं। कुछ बच्चे जो है 85-86 पे इस तरह से रुके हुए हैं। तो उनका कहना है कि अब उनको तो हर हाल में नेक्स्ट सीटेट देना ही है। तो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो भी, जिनका इसमें नहीं क्वालिफाई हो पाया है वो भी, सभी के कमेंट आ रहे थे कि मैम नेक्स्ट सीटेट जो है ऑनलाइन होगा क्या। तो दोस्तों देखिए, अभी तक जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, अगर देखा जाए तो पहले आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम था ना, वो ऑफलाइन ही होता था। ऑफलाइन ही स्टार्टिंग ऑफलाइन ही हुई, सीटेट का एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन से ही स्टार्ट हुआ था। और अभी बीच में आपने देखा होगा रिसेंटली 2021 में 22 में लगभग 2 बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो जो है ऑनलाइन कराया गया है। और इतनी भारी मात्रा में आपने देखा होगा, कई शिफ्टों में एग्ज़ाम कराना, लगभग 23-24 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहा था। और जैसा कि आपको पता ही है, ये स्टेट एग्ज़ाम होता नहीं है, सेंट्रल का है। और 23-24 शिफ्टों में एग्जाम कराना, वो भी लैंग्वेज में आप देखेंगे 22 लैंग्वेज का। अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे तो आपको सिर्फ 3 ही लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, 3 का होता है, 3 ही क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ते हैं। बट इसमें देखेंगे तो आपके 22 लैंग्वेज का पेपर बनता है और 24 शिफ्टों में 24 शिफ्टों का पेपर बनाना पड़ता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है ना, ये बहुत ज़्यादा एक तरह से कैं हो जाती है। और फिर इस तरह की ऑनलाइन में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी कि जो है पेपर लीक वाला मामला चल रहा था ऑनलाइन में, ये सारी चीज़ें। तो इसी वजह से जो है ऑनलाइन हटा दिया गया, ऑफलाइन कर दिया गया है। तो अब यही बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम अगली बार क्या फिर ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, अगर जो है ऑनलाइन से ऑफलाइन किया गया है ना, तो अब जो है बहुत कम चांस है कि आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का कोई चांस नहीं है। आप लोग ऑफलाइन मान करके ही तैयारी करिए। और ऑफलाइन तो आपके लिए और अच्छा है दोस्तों कि आप जो है वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है पेपर आपके हाथ में मिलता है, आप उसे खुद से पढ़ सकते हैं। और चीज़ें जो मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप सर्किल करके आगे निकल सकते हैं, बाद में उसे फिर से देख सकते हैं, जो कुछ भी है आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं रहता है। ऑनलाइन में एक तो आपको स्क्रीन पर कंटिन्यू देखना है जब तक आपका पेपर है 2.5 घंटा। उसके बाद मान लीजिए कि आप कुछ जो है करके जा चुके हैं आगे, फिर उसके बाद फिर आके उसको देखना, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें वो अपना अपना होता है कि कुछ बच्चों को ऑनलाइन पसंद है, कुछ लोगों को ऑफलाइन पसंद है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो ऑफलाइन ही चीज़ें सही हैं कि यहाँ पे जो है आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। आपके पेपर जो है आपके हाथ में होगा। आप कुछ भूल भी गए या फिर कुछ ऐसा लग रहा है तो आप उसमें इधर उधर करके ठीक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों मैंने बता दिया है कि पूरा चांस है ऑफलाइन का, ऑनलाइन अभी इस पर कोई बात ही नहीं चल रही है। आपका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन ही होगा और बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। अभी जो है आपका ये जो आपका सीटेट का रिजल्ट है जैसा कि जारी हो ही चुका है, तो इसकी जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो 1 महीने के अंदर जो है
आपके डिजी लॉकर ऐप पर आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सीटेट का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसके लिए जो है दोस्तों सितंबर में जो है जारी हो सकता है, पूरा चांस है। और दिसंबर जनवरी तक आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो आप लोग अब जो है किसी और अफवाह में मत पड़िए कि हाँ ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ होगा। बस आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट सीटेट पर रखिए। और अब जो होना था वो हो चुका है, आपका नंबर कम है या ज़्यादा है, जो कुछ भी है वो अब ना प्लस होगा ना माइनस होने वाला है। तो आप लोग आगे की तैयारी में लग जाइए। और जो भी बच्चे जिनके कुछ नंबर से रह गए, बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम इतने नंबर से रह गए, इतना ऐसा अब क्या करें। तो दोस्तों आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक और मौका है, आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं, समझते रह जाएं और आपके हाथ से वो टाइम निकलता चला जाए। तो फिलहाल आप अपना फोकस करिए स्टडी पर। और लास्ट टाइम बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हम लास्ट टाइम पढ़ के कुछ भी कर लेंगे। लास्ट टाइम पढ़ने वाले ही बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं। अभी से आप लोग टारगेट बनाइए, 2 घंटे का ही बनाइए, बट डेली पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आपको निराश होने की, कुछ सोचने से, समझने से या फिर ऐसा कुछ करने से आपका जो पिछला वक्त है, पिछला टाइम है, वो आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। अब आगे ही आपको जो करना है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सीटेट जब तक आप पास भी नहीं करेंगे तब तक आप किसी भर्ती में भी नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए आपको इस पर पहले टारगेट करना है। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग जो है विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। थैंक यू।